और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है। गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है उस पर काफ़ी काम करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कंप्यूटर से फियर है, मुझे लगता है उनको। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। उनका जो चंद्रयान है वो दोबारा से मिशन मून के लिए रेडी है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो जुलाई में तो होनी है बकरों की कुर्बानी, अगस्त में सियासी बकरों की कुर्बानी होनी है। अच्छा। तो वो सियासी बकरे अपनी कुर्बानी से पहले जितना शोर कर लें, मैं कर लें, बेहतर है। और उनके पास एक ही हदफ है। तौर पे आपने पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल बना दिया, लोगों के घरों में जाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, दीवारें टपते हैं, लोगों को जाके उठा लेते हैं, खवातीन की बेइज्जती करते हैं। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल रशिया से तेल लिया है, तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं वो कहते हैं हम क्यों बताएंगे कौन सी डील हुई है। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, कहता मैं जंगल गया, आगे से शेर आ गया। तो उसने कहा फिर तू की किता? तो उसने कहा फिर मैं की करना सी, जो करना सी शेर ने करना सी। फ्लैग में हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाए। बोल रही है ऐसे नहीं किया करते अली जफर। दूसरी बात, हम तो रेस में नहीं हो भाई। भारत आज दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा है स्लोली, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, और चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो। भारत हर जगह पे धीरे धीरे आ रहा है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम जब आपको कॉलोनाइज करेंगे तो वो कॉलोनाइज नहीं होगा, क्योंकि हम आपको अपना परिवार मानते हैं। तो न तो हम आपको सब्जुगेट करेंगे, ना तो हम आपसे कहेंगे कि अपनी मान्यताओं और ट्रेडिशंस को छोड़ो और उनको गालियां दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो है वो कुछ सेकेंडों के लिए जो है वो फेल हो चुका था, जिस पे पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। अब एक और न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि चंद्रयान 3 जो है वो अब लॉन्च के लिए रेडी हो गया है। दोस्तों इससे पाकिस्तानी मीडिया में और ख़ास करके पाकिस्तान की पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इसके बारे में जो चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा और इसके डेट जो है वो क्या होंगे। क्योंकि चंद्रयान 3 जो है अगर वो सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो इससे भारत को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और भारत सैटेलाइट के मामले में बहुत आगे तक निकल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हो रहा था तब ये बातें कही जा रही थी कि जो चंद्रयान 2 है अगर वो पूरी तरीके से सफल हो गया तो उसमें जो कैमरे लगे हैं वो इतने तगड़े हैं कि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी दिखा सकते हैं। और दोस्तों अगर चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया तो फिर जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको उन पे पूरी मतलब अच्छे तरीके से नज़र रखा जा सकता है। दोस्तों चंद्रयान 2 जब लॉन्च होने की बारी आई थी और उसमें इस प्रकार की बातें कही थी, तब पाकिस्तानियों को उस समय लगा था कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो सैटेलाइट की मदद से हमें पूरी तरीके से नज़र में रखेगा। दोस्तों लेकिन जब चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रयान 3 को एक बार फिर से इसरो ने लॉन्च करने का कहा है तो पाकिस्तान में इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया अमेरिका इंडिया के रिलेशनशिप और चंद्रयान 3 के बारे में क्या बात कर रही है। एक ऑयल एंड गैस कंपनी है शेल, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है और पाकिस्तान में इनके बहुत ज़्यादा गैस स्टेशन है, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। बदकिस्मती है क्या रोना है हुकूमत का कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट ना दे सके। इमरान खान के जब आए थे 2018 में तो हम तो कह रहे थे ये दूध की नहरें बहा देंगे, तब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन इंडिया जो है उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। इंडिया जो है उसको कहा जा रहा है कि वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न, और ये आप समझ लो ये 2023 की बता रहा हूँ कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि 3rd हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। पिछले अगले साल मेरा ख्याल है हमने इस साल में कोई $23 बिलियन कर्जे में देने हैं। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, दुनिया के बड़े बड़े अदारे हों, वो समझ रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वो अपने दिमाग में सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके बैठे हैं, डिफ़ॉल्ट कर बैठा है, इसलिए तो शायद भाग रहा है। वो कहता है इधर क्यों पैसे डालने। होता ही है कि जब ये कंपनीज होती हैं दे आर नॉट लीविंग पाकिस्तान, दे आर गोइंग इनटू अ बेटर डेस्टिनेशन। अब सारा मुल्क जो है वो टिकटॉकों पे लगा हुआ है। वो हमारी जो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर है वो कह रही है भाई वो समंदर में सैलाब आ रहा है, वो बिपरजॉय, और तुम लोग जो है सेल्फियाँ बनाने वहाँ ना जाओ। सारा मुल्क सेल्फियों पे लगा हुआ है, ठीक है, और सारा मुल्क तो टिकटॉक पे लगा हुआ है।
तो कौन सुनेगा उनकी? मुल्क के अंदर ट्रेंड ही है कि गाड़ियां, प्रोटोकॉल, ड्राइवर, मैं तो देखते कि हर यूएन के सैंक्शंस का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है, यूके खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है। तो अगर मान लीजिए कोई मूव उनके अगेंस्ट में लाई भी जाए कि भाई आपने क्यों इराक में इतने बच्चों को मार दिया, इतने जो है गरीबों को मार दिया, उसके बाद बमबारी की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, तो वो तो सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास हो नहीं पाएगा, बिकॉज कि उसको वो खुद ही वीटो कर देंगे। आप उनके अगेंस्ट में कोई रिजोल्यूशन ला नहीं सकते। रुपी की अगर एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है तो फिर इसका मतलब ये कि इंडिया इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसमें इंडिया से बिजनेस करने वाले देशों की तादाद बढ़ती जा रही है, और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इंपोर्ट तो खैर रहेगा ही इंडिया का, तो वो एक अलग चीज हो गई कि भाई वो एक्सेप्टेंस क्यों हो रही है, बिकॉज इंडिया इज अ ग्लोबल प्लेयर। प्लस जो ये इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का जो रिकैलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें चाइना से इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को लेकर के और इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में उसको रीडिजाइन किया जा रहा है या रीस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसमें इंडिया विल गेट अ चंक, मेजर चंक। तो दुनिया को इंडिया से ट्रेड करने में फायदा तो होगा ही, तो इंडियन रुपये की एक्सेप्टेंस तो बढ़ती जा रही है। लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो तो मेरे ख्याल से और वो कैसे कब तक ठीक होगा, मेरे ख्याल से ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हालात को ठीक होते हुए तो नहीं देख रहा हूं। आपकी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन होती है, यानी की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपका इंटरनेशनल जो म्यूनिसिपल जो इकोनॉमिक्स है वो कितना स्ट्रांग है। आपकी अगर म्यूनिसिपल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आपको ज्यादा चीजें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती हैं, या दुनिया आपके यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो आपकी जो वो है करेंसी, उसकी वैल्यू रहेगी। मगर अगर आपके यहाँ पे 38% का इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, और इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपके यहाँ पे शॉर्टेज है, सप्लाई जो है वो उस तरीके की नहीं है, चीजों की प्राइस जो है बेतहाशा बढ़ गई हैं, यानी चीजों की प्राइस के दाम अगर बढ़ गए हैं तो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो आप अगर उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पैसा छाप देंगे तो वो तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो आप तो हर जगह से अभी इकोनॉमिक जिसे कह लीजिए क्राइसिस का शिकार है। फिर कमाने का सही तरीका, हमने कहा आपके पैसे की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो जीरो है, उसको कम करें। वो सही वैल्यू को नहीं दर्शा रहा है, बिकॉज अभी के डेट में जो थोड़ी बहुत रेमिटेंसेज या थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट हो रहा है उससे आपके पैसे की थोड़ी ताकत बची हुई है, मगर उसका भी बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। तो ये जो मैंने फिर से कहा, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझते हैं, मैं उतना ज्यादा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन इतनी बेसिक सी बात तो मैंने, चूंकि एज अ लॉयर जो मैं वर्ल्ड ट्रेड और इसको देखता हूँ, उतनी बात तो मैं समझता हूँ। आपके पैसे की डिमांड नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू जिसको आप कह रही है ना कि भाई $1 के मुकाबले रुपया 300 रुपए का, ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि रुपया 300 रुपए का है?